कैसे पौराणिक समुद्री विज्ञान पर खरी उतर रही है भारतीय नौसेना। अपने इतिहास को संजोकर कैसे बनाया एक खास जहाज। क्यों इस जहाज में उकेरे गए अजीबोगरीब पक्षियों के आकार। कैसे हो रहा है भारत की खो चुकी विरासत को जगाने का काम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अनोखी पहल की जो न सिर्फ हमारे गौरवशाली इतिहास को जीवंत करेगी बल्कि हमारी सनातनी संस्कृति और पौराणिक समुद्री विज्ञान को भी दुनिया के सामने लाने का काम करेगी। दोस्तों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं। अपनी व्यस्त जिंदगी में न तो हमारे पास इसे समझने का समय है और न ही इसे पढ़ने की फुर्सत। लेकिन भारतीय नौसेना ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो हर सनातनी भाई बहन को गर्व से भर देगा। हमारी भारतीय नौसेना ने कुछ ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसके बारे में सभी सनातनी भाई बहनों को पता होना बेहद जरूरी है। संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और होडी इनोवेशंस ने एक साथ मिलकर एक ऐसा जहाज बनाया है जो कि हमारे इतिहास और सनातन को साथ लेकर चलेगा। ये पहल हमारे पौराणिक सनातन इतिहास के लिए भी एक पुनर्जागरण की तरह है, जिसमें हमारे भगवानों की झलक, तकनीकी रूप से उन्नत सनातन विज्ञान का समावेश होगा। दोस्तों, आज हम भारतीय नौसेना की इसी पहल पर बात करेंगे कि कैसे ये पुराने सनातन इतिहास को साथ लिए वर्तमान की तकनीक के सहयोग से एक खास उदाहरण पेश करेगा। चलिए हम इस पर ही बात करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे ये हमारे सनातन धर्म को आगे लेकर जाएगा और साथ ही हमारे खो चुके इतिहास को भी लोगों के सामने लाने का काम करेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा सनातनी चैनल द कर्मा। दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और होडी इनोवेशंस ने मिलकर एक ऐसा जहाज बनाया है जो हमारे सनातन इतिहास और आधुनिक तकनीक का अनोखा संगम है। इस जहाज का नाम है INSV कौंडिन्य, जो इस 21 मई 2025 को कारवार नौसेना बेस में भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। ये जहाज न सिर्फ एक समुद्री यान है बल्कि हमारी खो चुकी समुद्री विरासत को जगाने का काम करने वाला है। आइए इसकी कहानी को विस्तार से जानते हैं और देखते हैं कि कैसे भारतीय नौसेना ने हमारे पौराणिक इतिहास को संजोकर एक शानदार नमूना पेश किया है। दोस्तों, अगर हम अपने इतिहास में झांकें तो भारत का समुद्री इतिहास हजारों साल पुराना है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान करीब 2300 ईसा पूर्व गुजरात के लोथल में दुनिया का पहला ज्वारीय बंदरगाह बनाया गया था। हमारे पूर्वज समुद्र को पार करके मेसोपोटामिया, यमन और दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार करते थे। ऋग्वेद में भी समुद्री यात्राओं और 100 चप्पुओं वाले जहाजों का जिक्र मिलता है जिन्हें क्षत्रित कहा जाता था। ये जहाज उस समय की उन्नत तकनीक का एक शानदार नमूना थे। लेकिन समय के साथ हमारी ये समुद्री विरासत कहीं खो सी गई, या फिर यूं कहें कि इसे भुला दिया गया। भारतीय नौसेना ने अब इस खो चुके विरासत को फिर से जीवित करने का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया है। INSV कौंडिन्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये जहाज 5वीं शताब्दी की अजंता गुफाओं की पेंटिंग से प्रेरित है। इन पेंटिंग्स में दिखाए गए जहाजों को शिला जहाज कहा जाता था, जो बिना कील और लोहे के बनाए जाते थे। भारतीय नौसेना ने उसी प्राचीन तकनीक का इस्तेमाल करके इस जहाज को बनाया है, जो न केवल तकनीकी रूप से अनोखा है बल्कि हमारी सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस कौंडिन्य को बनाने में एक अलग तरह का प्रोसेस यूज किया गया है। INSV कौंडिन्य का निर्माण अपने आप में एक चमत्कार है। इस जहाज को बनाने में न तो कील का इस्तेमाल हुआ है और न ही लोहे का। इसकी बजाय प्राचीन शिला तकनीक का उपयोग किया गया है। इस तकनीक में लकड़ी के तख्तों को नारियल की जटाओं से बनी रस्सियों से सिला जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कपड़े को सुई धागे से सिया जाता है। इसके बाद नारियल के रेशे, पेड़ों से निकले गोंद, प्राकृतिक राल और मछली के तेल के मिश्रण से जहाज को जल रोधक बनाया गया। ये पूरी प्रक्रिया केरल के कुशल कारीगरों ने की, जिन्होंने अजंता की पेंटिंग्स को देखकर इस जहाज का डिजाइन तैयार किया। सोचिए, न तो कील का प्रयोग, न ही किसी चीज को जोड़ने के लिए किसी अन्य चीज का प्रयोग। वास्तव में ये हमारे पुराने खो चुके इतिहास को जगाने का एक प्रयास ही है। दोस्तों, इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि इस जहाज को बनाने के लिए कई आधुनिक रिसर्च पेपर या ब्लूप्रिंट उपलब्ध नहीं थे। मतलब जो ये जहाज तैयार किया गया है, इसे तैयार करने के लिए कोई विधि नहीं थी कि कैसे इसे तैयार किया जाए। कारीगरों ने न सिर्फ 5वीं शताब्दी की पेंटिंग्स को देखा बल्कि अपने पारंपरिक ज्ञान पर भरोसा किया। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस जहाज के निर्माण में संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और गोवा के होडी शिपयार्ड ने जुलाई 2023 में एक त्रिपक्षीय समझौता किया था। फरवरी 2025 में इसे लॉन्च किया गया और अब ये गुजरात से ओमान तक की अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार है, जो प्राचीन समुद्री मार्गों को फिर से जीवंत करेगा।
दोस्तों, INSV कॉर्डिनेट सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि हमारी सनातनी संस्कृति का एक चलता फिरता प्रतीक है। इसके डिजाइन में कई सांस्कृतिक और पौराणिक तत्व शामिल किए गए हैं। इसके पालों पर गंड भेरुंडू की आकृति बनाई गई है। दोस्तों, ये एक ऐसा पक्षी होता है जिसके 2 सिर होते हैं। 2 सिर वाले इस पौराणिक पक्षी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। साथ ही सूर्य की आकृति भी उकेरी गई है, जो सनातन धर्म में जीवन और ऊर्जा के प्रतीक हैं। दोस्तों, जहाज के अगले हिस्से यानी धनुष पर सिंह मैली की नक्काशी की गई है। दोस्तों, ये एक पौराणिक जीव है जो साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा डेक पर हड़प्पा काल की शैली में बनाया गया एक पत्थर का लंगर भी रखा गया है। ये लंगर न केवल जहाज को स्थिर रखता है बल्कि भारत की प्राचीन समुद्री जड़ों को भी दर्शाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया इसको बनाने का प्रोसेस और इसकी खासियत। अब बात करते हैं इसके नाम की। दोस्तों, इस जहाज का नाम कौंडिन्य भी अपने आप में बहुत खास है। कौंडिन्य एक महान नाविक और विद्वान थे जिन्होंने प्राचीन काल में हिंद महासागर को पार करके दक्षिण पूर्व एशिया तक की यात्रा की थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने वहां पर भारतीय संस्कृति, धर्म और कला को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। इस जहाज का नाम उनके नाम पर रखकर भारतीय नौसेना ने न केवल उनकी विरासत को सम्मान दिया है बल्कि हमारी समुद्री परंपराओं को लोगों के सामने लाने का काम किया है। दोस्तों, INSV कौंडिन्य सिर्फ एक जहाज नहीं है बल्कि ये हमारे गौरवशाली इतिहास को जीवंत करने का एक प्रयास है। ये जहाज हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे। वे बिना आधुनिक तकनीक के सिर्फ अपने ज्ञान और कौशल के बल पर समुद्रों को पार करके दुनिया के कोने कोने तक पहुंचते थे। ये जहाज उस खो चुकी विरासत को फिर से जगाने का काम कर रहा है। इसके अलावा यह जहाज हमारी सनातनी संस्कृति को भी बढ़ावा देता है। इसके डिजाइन में शामिल पौराणिक प्रतीक जैसे गंड भेरुंड, सूर्य और सिंह मैली हमारी धर्म और संस्कृति की गहराई को दर्शाते हैं। ये जहाज न केवल समुद्र की लहरों पर तैरता है बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी दुनिया के सामने ले जाता है। तो दोस्तों, ये थी INSV कौंडिन्य की कहानी, जो न केवल एक जहाज है बल्कि हमारी सनातनी संस्कृति, हमारे पौराणिक समुद्री विज्ञान और हमारी खो चुकी विरासत को फिर से लोगों तक पहुंचाने का एक तरीका है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।